आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तीर ने मुसलमानों के सीने को छलनी छलनी कर दिया। उन सीनों को जिन्होंने ये उम्मीद पाल रखी थी कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तो एक समाजवादी लीडर हैं, उनके अंदर तो समाजवाद जिंदा है। कम से कम वो जब ऐसी बातें होगी, जब देश को तोड़ने की बात होगी, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात होगी, धर्म के नाम पर लोगों के साथ ज्यादती की जाएगी, तो वो बोलेंगे। जब वो चुप हुए तो मुसलमानों की उम्मीदें टूट गई। आप बखूबी जानते हैं कि जब देश के सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की बात सामने आ रही थी तो मुसलमानों ने कहा कि ठहरिए, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कम से कम इस बिल की जरूर मुखालफत करेंगे। मुसलमानों को उम्मीद थी कि चंद्रबाबू नायडू जरूर मुखालफत करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई वो ये नहीं थी। तस्वीरें ये सामने आई कि नीतीश कुमार के नेता ललन बाबू ने सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा कड़े लहजे में, जहरीले लहजे में इस बिल की समर्थन में बयान दिया और ऐसी ऐसी बातें की और ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसके बारे में कभी मुस्लिम समाज के लोगों ने सोचा भी नहीं था। हद तो यह हुई कि जब ये बातें सामने आई तो अब हालात ये बन गए हैं कि जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता अपनी ही पार्टी पर बगावती नजर से देख रहे हैं, लेकिन इनकी बगावती नजरें भी कहीं ना कहीं यकीन करने लायक नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर चाहते तो अब तक इस्तीफा दे देते। हम बात कर रहे हैं बिहार के जनता दल यूनाइटेड के दो चेहरे के बारे में जो अभी सुर्खियों में हैं। एक है गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व एमएलसी, पूर्व राज्यसभा सांसद। उन्होंने कहा कि यह चौंकाने वाली चीज सामने आई जब समाजवादी लीडर भी और जो गैर समाजवादी लोग थे वो सब एक हो गए। लेकिन उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड छोड़ देंगे। अभी भी उन्हें उम्मीदें हैं। वो कह रहे हैं कि ज़रा डॉक्यूमेंट आने दीजिए, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज कलम गुजारी शकील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा आवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल जाए। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं,
मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने गुलाम रसूल बलियावी को, उन्होंने किस तरीके से बात की। इसके अलावा गुलाम गौस है एक, ये भी एक काफ़ी चर्चित नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। उन्होंने कहा है कि अब मिली तंजीमों के साथ हम बैठक करेंगे और फैसला लेंगे। लेकिन नीतीश जी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ पार्टी में एक तरह से झोला ढो रहे हैं, न इनके पास कोई ओहदा है, न इन्हें ओहदा देने को पार्टी तैयार है। जो ओहदे मिले हैं वो सिर्फ नाम के ओहदे हैं, वरना इनकी बातें सुनी जाती। सवाल तो जनाब अली जमा खान से भी है, सवाल तो ऐसे उन तमाम लीडरान से हैं जो जनता दल यूनाइटेड में एक मुस्लिम नेता के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो तमाम लोग अगर ज़रा भी उनके अंदर मुसलमानों की एहसासात, जज्बात का कद्र है, तो उन्हें इस पार्टी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये इस बिहार, इस मुल्क की आवाम कह रही है। आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।